यहाँ फवाद चौधरी साहब जो है उनको आज हाई कोर्ट में पेश किया गया था, उनकी जमानत भी हो गई थी और उसके बाद उनको वापस ले जाया जा रहा था। यकीनन घर की तरफ ही जाने का उनका इरादा होगा और आज़ादी भी वो मांगते रहते हैं और कहते हैं कि जी तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम भाग के लेंगे आज़ादी, हम दौड़ के लेंगे आज़ादी। जी हाँ, ये सुनिए जरा। के लेंगे, हम लेकर रहेंगे, तेरा बाप भी देगा। बैठते ही आगे वाली सीट पर वो बैठे हैं और जब मुझे अंदाजा हुआ है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है तो फवाद चौधरी फौरी तौर पर भागे हैं वापस हाई कोर्ट के अहाते में, एक बार फिर अंदर दाखिल हो गए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा मांगा मांगा सा। तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। जी, तो फवाद चौधरी कह रहे हैं हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम दौड़ के लेंगे आज़ादी, हम भाग के लेंगे आज़ादी। आज़ादी आज़ादी तो बिल्कुल ना सिर्फ फवाद चौधरी साहब बल्कि शेख रशीद साहब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। फवाद चौधरी साहब को हाई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि 2 दिन के लिए जमानत है उनकी और ये भी कहा गया है कि किसी किस्म के भी किसी भी केस में उनको अरेस्ट ना किया जाए। आप इंडिया में मौजूद हैं, इंडिया के बारे में सर आपसे जानने वाले हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इंडिया में? आपको इंडिया एज़ अ कंट्री कैसा लगा? अगर पाकिस्तान देखें, स्टॉकहोम मेरा घर है अब, उसके बाद लाहौर मेरा घर है और अब मैं इंडिया में आया हूँ, मुझे ये भी अपना घर लगता है। मुझे ऑनेस्टली कोई फ़र्क नहीं लगा यहाँ के लोगों में और हमारे लोगों में। आप स्ट्रीट में जाएँ, हर किस्म के लोग आपको मिलते हैं। कोई बुर्का पहन के मुसलमान लड़की जा रही है, कोई साड़ी के अंदर लड़कियाँ जा रही हैं, कोई कहीं और की पता लग जाता है कि ये बॉम्बे के लोग नहीं हैं, ये कहीं और से। तो इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। हमारे लाहौर में अब सिर्फ़ आपको ये मुसलमान ही नजर आएंगे। यहाँ पे आपको हर रूप का, हर रंग का, हर तर्ज का इंसान मिलता है और ये एक इंडिया की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। सर आप जब से यहाँ पर आए हैं आपने लोड शेडिंग देखी है यहाँ पर? अगर पानी वगैरह की बात की जाए तो पानी नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इवन फॉर अ सेकंड। इस एतबार से इंडिया की इंडस्ट्री, जहां आप जाएं, बहुत बहुत बड़ी इनकी इंडस्ट्रियल, वो क्या कहते हैं, सेटअप है। हमने अपनी इंडस्ट्री जो बनाई भी थी वो ही आगे नहीं बढ़ने दी। एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास बन के आई है, जो पढ़ाई लिखाई से आगे आई है और दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लासेस में से वो एक है। 200 मिलियन इंडियंस और 300 मिलियन आर मिडिल क्लास, जिनके पास वही इनकम है जो यूरोप के अंदर मिडिल क्लास के पास होती है। और यहाँ के जो प्लाजा हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं वो बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड से। तो इंडिया इस एतबार से बहुत हमसे आगे निकल गया। सो ये जो है ना, खास तौर पे औरतों की तरक्की में इंडिया इज वे अहेड ऑफ अस, एब्सोल्युटली। जैसे लाहौर में मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने को टाइम नहीं था मिल रहा है, यहाँ पे भी इतने लोग मिलना चाहते हैं और हर किस्म के लोग मिल रहे हैं। उनसे मुलाकातें हो रही हैं, डिनर्स हो रहे हैं, लंच हो रहे हैं और शहर के इंटेलेक्चुअल जो हैं और तो और हिंदुस्तान की जो आरएसएस के उनके पूरे ऑफिस जो लीडर्स हैं, मतलब लोकल यहाँ के, उनसे पूरी मेरी 3 घंटे मुलाकात हुई और मैंने हर जगह हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती, अमन और कोऑपरेशन पे जोर दिया। कर्मा पोस्ट डिजिटल मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने कश्मीर में G20 बैठक पर अपने बयान के लिए अल्पसंख्यक मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत पर निशाना साधा। अल्पसंख्यक मुद्दों पर UNSR फर्नांड डी वेरेंस ने कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले की आलोचना की। फर्नांड ने दावा किया कि भारत अल्पसंख्यकों के अपने दमन को सामान्य करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में G20 बैठक आयोजित कर रहा है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र SR की आलोचना की और कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम किया है। UNSP ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले बढ़े हैं। इसके अलावा संकटग्रस्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बीच में कूद पड़े और UNSR के बयान को रिट्वीट कर दिया। बिलावल भुट्टो ने श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर भारत को धमकी भी दी थी और कश्मीर मुद्दे पर जहर उगला था। गुस्से में डॉक्टर एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो पर पलटवार करते हुए कहा कि पाक का G20 और श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है। जी की बैठक अगले महीने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में होने वाली है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कर्मा पोस्ट डिजिटल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। पाकिस्तानी लोगों का इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, चलिए देखते हैं। G20
इसी महीने इंडिया में होने जा रही है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने कहा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि आप G20 की कोई भी मीटिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा हु आर यू, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा टू टांग है, हम जो मर्जी इवेंट चाहें वो जम्मू कश्मीर में करवा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए इंडिया ने कहा ना हम टू टांगे हैं, ये तो इंडिया की बदमाशी है। अगर ये हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है, तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल्स जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हम ये दो बातें सुनते आ रहे हैं। तीसरी बात हमने आज तक ये नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। तो इंडिया ये अपनी धौंस जमा रहा है, अपने ज़बरदस्ती पे दहशतगर्दी कर रहा है, एक ये टेररिज्म है उसका। हम इंडिया को ये नहीं समझते कि कश्मीर उसका हिस्सा है, क्योंकि कश्मीरी नहीं समझते। अगर कश्मीरी आज कहें कि इंडिया का हिस्सा है तो हम विड्रॉ कर जाएंगे ना, हम कौन होते हैं मुसल्लत होने वाले। तो मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर को डिसाइड करना चाहिए कि वो टू टांग है। वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने उनके बाद स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने ये कहा कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट, हमारा टू टांग है, यानी कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये यूएस हो, यूनाइटेड नेशंस हो, किसी को हक नहीं है कि इसके ऊपर वो बात करें। देखिए बोंगी जो होती है ना, बोंगी वो अपनी बात से बोंगी बनती है। बात अगर फजूल हो ना उसे बोंगी कहती हैं। इंडिया देखें वहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि पाकिस्तान भी उनका अटूट अंग है, वो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। जो 70 साल से कैसे है कि विजन कैसे बनेगा? दुनिया की कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री अगर आगे बढ़ी है अपनी नेशन, अपनी विजन के सर पे बढ़ी है। चाइना की अगर बात करें उनके पास विजन था, इंडिया की बात करें उनके पास विजन नजर आ रहा है, उन्हें उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है। हमारे पास विजन कब आएगा? हम कब ये कश्मीर मजहब इन चीज़ों से बाहर निकल के डेवलपमेंट की बात करेंगे और डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट लेंगे? देखें इस बात का ना, ये जो आपने बात पूछी है कि तरक्की कैसे होगी, इसका हल आज से 1400 साल पहले नबी आखिरी ज़मान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म जिस दिन आपके पास आ जाएगा उस दिन आप दुनिया में तरक्की कर जाएंगे। मुसलमानों ने जब दुनिया पर हुकूमत की थी उस वक़्त दुनिया में साइंस में भी सबसे आगे थे, मिलिट्री में भी सबसे आगे थे। हिंदुस्तान में तोप का कॉन्सेप्ट मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था, जिसको उस वक़्त सीज कहते थे, मंजनी के उर्दू की है। ये यहाँ पर हिंदुस्तान में तरक्की ये लोग लेके आए। जैसे जैसे हमने रिलीजन को छोड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो नहीं किया, हमें करना चाहिए था, हम पस्ती की तरफ चलेगी। हमें दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, हमें दिखाया गया कि किस तरह वो लोग एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब इतना कुछ हमें दिखाया जाता है या उनकी तरफ से बताया जाता है तो आपको नहीं लगता कि फिर हमें अपने ख्यालात थोड़े बदल लेने चाहिए? अगर ये देखा जाता है तो फिर मीडिया झूठा है या तो फिर वो कश्मीरी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो खुद एक बंदा कर रहा है कि मुझ में नहीं हो रहा है, मैं इंडिपेंडेंट पर्सन जी रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सारे राइट्स मिल रहे हैं, फिर ये तो बात यह कि हमारा मीडिया सारी की सारी गलत अफवाहें फैला रहा है कि वहाँ पे कश्मीर में ये हो रहा है, वहाँ कश्मीर में फलां हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर ये मीडिया के ऊपर सारी बात जाती है। और अगर ये बात है कि अगर वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के तौर पर रह रहे हैं, उनको राइट्स उनके मिल रहे हैं, तो फिर तो वहाँ पंजाब लाहौर की अगर बात करूँ तो यहाँ से ज़्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो है जॉब फेयर्स लगाए जाते हैं, मेगा जॉब फेयर, जिसमें 3000 से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं कश्मीरीज के लिए, और वहाँ पे तमाम इंडिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लोग आए होते हैं। आप मुझे बताएं आज तक इस तरह का कोई इवेंट आपने पाकिस्तान में देखा हो, पंजाब में देखा हो?